हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मुंह से आने वाले दुर्गंध के बारे में और उसका क्या क्या इलाज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पायरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के समय में, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगी है कि मेरे मुंह से सर बहुत दुर्गंध आती है। तो चलिए समझते हैं कि ये दुर्गंध कैसे आती है, इसका रीज़न क्या है और क्या इसका इलाज पॉसिबल है, क्या हमेशा के लिए इसे ठीक किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं पायरिया होता क्या है। लेकिन अगर इसे मेडिकल टर्म्स में जाना जाए तो इसे कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। तो चलिए शुरू करते हैं कि पायरिया क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न है पुअर ओरल हाइजीन। अब ये पुअर ओरल हाइजीन क्या होता है, तो जैसे हम अपने मुंह की बढ़िया से सफाई नहीं रख रहे हैं, हम नियमित रूप से ब्रश नहीं कर रहे हैं, अच्छा पेस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छे से खाना को मुंह से साफ़ नहीं कर रहे हैं, हम जीभ को नहीं साफ़ करते। सबसे कॉमन कारण है जीभ को साफ़ नहीं करते हैं। आजकल के बहुत देखा जाता है कि बच्चे मुंह ब्रश करते हैं और अपनी जीभ को साफ़ नहीं करते, भूल जाते, चाहे बड़े भी बहुत बार स्किप कर जाते हैं आजकल। इसीलिए ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, गलत खाने का हैबिट। अब ये गलत खाने का हैबिट क्या है, तो आज हम लोग अपना जो फूड हैबिट है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ का सेवन करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होता है कि अगर ये मुंह में बहुत देर तक कार्बोहाइड्रेट रह जाता है तो मुंह में जो कीड़े रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, वो इस कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे खाते हैं और जिसके कारण ये जब डाइजेस्ट होता है तो उससे बहुत दुर्गंध आती है। और वही दुर्गंध आपके मुंह से जब आप किसी के सामने बोलते हैं तो आप महसूस होता है कि आप मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, हम लोग आजकल बहुत देखते हैं कि बहुत सारे किसी के मुंह में एक परत जमा रहता है, पीले रंग का या बहुत डार्क ब्राउन कलर का, एक ऊपर में दांत के ऊपर में एक परत जमा रहता है। ये होता क्या है, इसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं। इसमें भी सेम वही बैक्टीरिया का एक्टिविटी चलता है और दुर्गंध पैदा होता है और वो हमारे मुंह से बाहर आता है। तो इसका तो बेस्ट इलाज है कि आप अगर आपके नज़दीकी किसी डेंटिस्ट के पास आप जाके अगर कंसल्टेंसी लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, अच्छे से पूछते हैं, वो आपको उसका बेस्ट इलाज बताएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आपका बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है ये केस, तो अगर छोटा मोटा है, अगर थोड़ा कुछ दिन से आपके मुँह से अगर ये दुर्गंध आ रहा है तो ये आप घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा खाने वाला सोडा लीजिए, उसमें हल्का सा नमक मिला दीजिए और उसे उसमें नारियल तेल मिला के उसको एक पेस्ट के जैसा बना लीजिए। और उसके बाद उसे करना क्या है, आप हथेली पे ले लीजिए या किसी बर्तन पे ले लीजिए और उसे अपने मसूड़ों पे धीरे 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 करके पूरे मुंह में मसाज करिए। इसे 1 से 2 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करिए और छोड़ दीजिए। और बढ़िया से इसे साफ करना है, क्योंकि इसे निगलना अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसे बार बार निगल रहे हैं तो ये आपके बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, सिस्टमिक डिजीज कॉज कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इसे बढ़िया से कुल्ला करके साफ कर लेना है और बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा खराब होता है, इसे बच्चों से दूर रखना है। दूसरा इलाज क्या है, डेंटिस्ट के पास। तो आप अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखना सीखिए। आप 2 टाइम ब्रश करिए, हर खाने के बाद कुल्ला करिए, अपने मसूड़ों का मसाज करिए। जब भी आप अगर ब्रश से नहीं कर पाते हैं तो पेस्ट लेके अपने मसूड़ों पे धीरे धीरे पेस्ट को मसाज करिए, उससे भी बहुत हद तक ये बीमारी दूर हो जाता है। इसे आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो आपको पूरा अच्छे से दांतों का सफाई करेंगे, स्केलिंग जिसे कहते हैं, डीप स्केलिंग। अब पूरा जो पीला परत जमा हुआ है उसे हटाएंगे। एक बहुत खूबसूरत तरीके से इसका एक इलाज चलता है, वो आप पूरा करवाइए। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं, मैं 100% कहता हूं, आपका 80 से 90% आपका जो मुंह से दुर्गंध आ रहा है वो चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखनी होगी, नहीं तो फिर से वही सब प्रोसेस वापस से दोहराएंगे तो फिर से आपके मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या है कि आप किसी अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, वो सबसे बेस्ट है मेरी तरफ से एक इलाज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के कॉमन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो मेरे इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।